अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ियाद नोली है और ओमेगा प्रॉपर्टीज़ के नाम से ऑफिस रन कर रहा हूँ। उनको 6 साल हो गए माशाल्लाह से गुलबर्ग ग्रीन्स में। गुलबर्ग ग्रीन्स जो है बेसिकली ये आईबी की सोसाइटी है। इसमें सबसे मेन जो चीज़ है, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग, चूँकि अभी आपके सामने बैरिया, आपका डीएचए और लेफ़्ट राइट जितने भी मतलब इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, तो उन लोगों का जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ आने की उनकी वजह ये है कि एक तो आपकी सिक्योर आपकी इन्वेस्टमेंट है, वन मैन शो नहीं है, बैकअप पे एक इदारा है और एक गवर्नमेंट का इदारा है और जिसमें आप सब लोगों की सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसीलिए आज कोई 6 साल हो गए मुझे इस गुलबर्ग ग्रीन्स में। आज तक कोई ऐसा मैंने नहीं देखा इन्वेस्टर जिसने कहा हो कि यार 50 लाख की चीज़ है तो वो जो मैंने है ना 40 में बेची है। एक्चुअली ये होता कहाँ पे है, ये जहाँ पे वन मैन शो है, जहाँ पे कोई चौधरी साहब हैं जी और लेफ़्ट राइट, आप बैरिया की मिसाल है देख लें। बैरिया माशाल्लाह से पूरी एशिया में उस जैसी सोसाइटी नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट आपका एक्शन लेती है या फिर कोई और, तो उसमें जो बेचारा जिसकी 4 करोड़ की 3 करोड़ की चीज़ है वो 1.5 करोड़ में आ जाती है। उसने कैसे करप्शन कर ली। तो ये चीज़ें होती हैं जो वन मैन शो आपके सामने लेफ़्ट राइट और भी कई सोसाइटीज़ हैं, तो उसमें होता ही ऐसे है कि जब आप वन मैन शो है तो उसमें यहाँ पे चूँकि बॉडीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ साथ। बाकी यहाँ पे फार्म हाउसेस हैं, 2 इसमें प्रोजेक्ट हैं। एक गुलबर्ग ग्रीन्स है। गुलबर्ग ग्रीन्स जो है वो फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट है। उसमें 4, 5 और 10 कनाल 3 साइजेस हैं और 6 टोटल सेक्टर हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और ई ब्लॉक है। ठीक है, तो ये फार्म हाउसेस हैं। कुछ 6-7 किलोमीटर पे जब हम एक्सप्रेस वे से इन होते हैं तो ये 6-7 किलोमीटर का जो पूरा है इसमें फार्म हाउसेस हैं। इसके बाद जो है 6-7 किलोमीटर के बाद आपका गुलबर्ग रेजिडेंशिया शुरू होता है और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर भी ए बी सी सो ऑन पी तक आपके ब्लॉक्स हैं। तो ये सारा इसमें है अपना ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं इसके। गुलबर्ग एक ग्रीन जो है वो फार्म हाउसेस जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स कहलाता है और जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है उसमें छोटे प्लॉट हैं, 7 मरला भी है, 10 मरला भी है, किनाल भी है, 2 किनाल भी है। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बताया। बाकी आप लोग इसमें गुलबर्ग ग्रीन्स में आप दिल खोल के इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आज तक किसी को लॉस नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन बिक रही है और दूसरी चीज़ ये कि आप सब लोगों की सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें वन मैन शो नहीं है। अच्छा, ये जो गुलबर्ग ग्रीन्स जिसका मैंने जिक्र किया है, गुलबर्ग ग्रीन जिसमें फार्म हाउसेस हैं, उसमें टोटल 6 सेक्टर हैं जी। उसमें जो पोजीशन वाले सेक्टर्स हैं जिसमें 100% पोजीशन है, वो सबसे पहला एग्जेक्टिव ब्लॉक है जो आपका जो गेट से पहले है। उसके बाद गेट के बाद शुरू होता है ए ब्लॉक, उसके ऑपोजिट बी ब्लॉक है। इसी तरह से ए हम क्रॉस करते हैं तो आगे सी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो एग्जेक्टिव ब्लॉक और ए ब्लॉक और सी ब्लॉक, ये तीनों सेक्टर जो हैं ये फुली 100% जो है इनमें पोजीशन है। तमाम फार्म हाउसेस को पोजीशन है। इसमें 4 कनाल है, 5 कनाल है और 10 कनाल है। 4 कनाल ये ए और सी में आपको मिलता है। अभी जो करंटली जो है मार्केट रेट जो है 4 कनाल वो आपको 7.5-8 करोड़ से लेके 9 करोड़ तक मिलता है और 5 कनाल जो है वो आपका 9 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक इस टाइम जो है वो रेट चल रहा है। बाकी जो 10 कनाल है उसका रेट जो है ए और सी में, चूँकि यही सारे ये दोनों जो हैं फुली डेवलप पोजीशन वाले सेक्टर्स हैं, तो इनमें रेट जो 10 कनाल का है वो 14 करोड़ से रेट शुरू होता है और 16 करोड़ तक रेट जाता है। इसके बाद जो नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं वो शुरू होते हैं, बी ब्लॉक है उसमें से। बी उसमें आप माइंड में रखिएगा कि 60 से 65% बी ब्लॉक डेवलप है। बी ब्लॉक में आपको फार्म हाउस 4 कनाल जो है वो 6 से 6.5 करोड़ का मिलता है और 5 कनाल जो है वो आपको
6.5-7 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ तक की ब्रैकेट में मिलता है। उसके बाद बारी आती है उससे भी कम नॉन डेवलप सेक्टर्स, तो उसमें डी ब्लॉक है और ई ब्लॉक है। डी ब्लॉक और ई ब्लॉक में सबसे कम रेट है इस टाइम, चूँकि इसमें डेवलपमेंट अभी लगी हुई है। इसमें आप रफली मैं आपको बताऊंगा, आइडियली कोई 30-35% जो है उस पर पोजीशन है, बाकी सारा नॉन डेवलप है। इसमें 4 कनाल जो है चूँकि कम रेट है, इसमें 4 कनाल आपको मिलता है 4.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ तक, और इसी तरह से नॉन डेवलप। और 5 कनाल जो है वो डेल्टा और इको में आपको मिलता है 6 से 6.5 का प्लस माइनस 5.5 से 6-6.5 तक आपको मिल जाता है 5 कनाल। और 10 कनाल जो है नॉन डेवलप लेंगे तो वो आपको 10-11 की ब्रैकेट में मिलेगा डेल्टा और इको में। और डेवलप पोजीशन वाला अगर डी में और ई में अगर 10 कनाल आप लेते हैं तो उसका रेट 12-13 करोड़ राइट नाउ अभी उसका रेट है। तो ये सारा जो है फार्म हाउसेस का मैंने आपको ब्रीफ किया। बाकी इसके बाद गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो दूसरा प्रोजेक्ट है, कुछ 6-7 किलोमीटर के बाद आपका गुलबर्ग रेजिडेंशिया शुरू होता है। उसमें जो है पहले सबसे पहले ए और बी आता है, उसमें पोजीशन नहीं है अभी, 30-40% डेवलप है। और उसमें 5-7 मरला भी है, 10 मरला भी है, किनाल है, 2 किनाल है। और उसके बाद जो है वो नॉन डेवलप है। उसके बाद जो रेजिडेंशिया में है वहाँ पे आपके जो डेवलप पोजीशन वाले सेक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो फुली डेवलप्ड हैं वो आई और एफ़ है। आई और एफ़ में सबसे ज़्यादा इस टाइम रेट है राइट नाउ। वहाँ पे 7 मरला आपको डेवलप पोजीशन मिलता है 80-85 लाख से लेके करोड़ तक उसका, बल्कि 95 तक मिल जाता है 7 मरला। और जो आपका 10 मरला है आई और एफ में वो आपको मिलता है 90 से लेके ऑनवर्ड 1.5 करोड़ तक रेट जा रहा है 10 मरला का। तो टॉप रेट्स जो है वो आई और एफ में है, ठीक है। और इसके अलावा एल ब्लॉक है उसमें भी पोजीशन है, ठीक है। इसी तरह ओ ब्लॉक है उसमें 30-40% जो है ना आपका डेवलप पोजीशन है, उसमें भी डेवलप पोजीशन मिल जाता है आपको, ठीक है। विक्ट्री है अभी चूँकि अब स्टे वगैरह हट रहा है उसको भी पोजीशन दे रही है, एल ब्लॉक में पोजीशन है, ठीक है सर। तो इसी तरह से ई ब्लॉक है, सी ब्लॉक है। तो ये काफ़ी सारे ब्लॉक्स जो आपके डी मरकज़ है, जो आपने देखा है डी मरकज़ जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसकी सराउंडिंग में जितने प्लॉट वो सारे के सारे सेक्टर्स हैं वो सारे डेवलप पोजीशन वाली। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफली इसके रेट्स वगैरह थे, ठीक है। थैंक यू।